Chronic diseases and poor health. Any disease, acute or chronic causes poor functioning of some part of the body. This causes ill effects on our general health. Acute diseases do not cause major effects on health, while chronic diseases affect health in many ways. Example: cough or cold does not cause major disabling effects, but infection of tuberculosis does. It causes prolonged general poor health, such as shortness of breath, loss of weight, constant feeling of tiredness, etc. Chronic diseases have very drastic long term effects on people health. Means acute diseases जो होती हैं, in any acute disease or chronic disease, poor functioning some part of the body means किसी बॉडी का poor functioning part होता है, उस वजह से ये सारी डिजीज़ होती है और वो हमारी जनरल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. एक्यूट डिजीज़ जो है वो मेजर डिजीज़ नहीं होती, सो हमारी बॉडी को ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं होता. बट क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है वो काफ़ी मेजर डिजीज़ होती है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ वेट, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मतलब लॉन्ग टर्म तक ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है. Now, causes of diseases. Every disease has immediate cause and contributory causes. The causes occupy definite levels. Example: getting sick with a diarrhea is due to bacterial function. Thus, bacteria are primary or immediate cause. Unclean drinking water is responsible for bacterial contamination in another use. Susceptibility of a person due to malnourishment for genetic cause of another contributory cause. Public health and community health factors are therefore important along with causative factors of the diseases. ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है, एवरी डिजीज़ इमीडिएटली कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस, मतलब इमीडिएट कॉज करती है और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस होती है जो कि एक डेफिनेट लेवल तक पहुंचती है डिजीज़. तो गेटिंग सिक विद डायरिया इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें डायरिया हो जाता है. दिस बैक्टीरिया आर प्राइमरी ऑफ द इमीडिएट कॉज, और वो प्राइमरी स्टेज पे होता है. अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन इन एज अनदर यूज़. मतलब अनक्लीन अगर हम मीन्स डर्टी वाटर अगर हम ले रहे हैं, अनक्लीन बैक्टीरियल वाला वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है. Susceptibility of a person due to malnourishment or genetic cause is another contributory cause. Malnourishment की वजह से भी होता है. Public health and community health factors are therefore important along with causative factors of the disease. Means public में भी जो health factor होता है, community health factors are therefore important along with causative factors of disease. मतलब हमारे जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी हेल्दी होने चाहिए. अगर वो लोग इफेक्टेड हो गए, अगर वो लोग बीमार होंगे तो हम लोग भी हो जाएंगे. सो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज बिलोंग टू द टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, विच इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस क्या है और नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस एजेंट सच एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरस एंड बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस. माइक्रोबायल डिजीजेस स्प्रेड इन द कम्युनिटी एज एपिडेमिक्स टू. Infectious diseases are due to external causes. Example: tuberculosis, jaundice, cough and cold. तो ये सारी infectious disease है. नॉन इन्फेक्शियस ऐसे जैसे जिस वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, मीन्स हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन, अगर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है या उस वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है, तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बॉडी ऑफ वेट, हमारा लाइफस्टाइल. कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर ड्यू टू इंट्रिंसिक कॉजेज, हाइपरटेंशन, सम काइंड्स ऑफ कैंसर. Prevention of the spread of the disease in the community and the treatment of such disease depend on understanding exact cause of type of disease. मतलब हम किस टाइप से अब डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं. अगर हम डिजीज़ को प्रॉपरली हम समझ गए हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं. पेप्टिक अल्सर्स. बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायलरी कॉजेज पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर जो होते हैं, रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल कल्टिवेटेड दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक. पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं हमारे स्टमक में लोअर पार्ट में होते हैं. दे शोड दैट पेप्टिक अल्सर इज नॉट रिलेटेड टू एसिड सिक्रेशन इन स्टमक और स्ट्रेस, बट इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कॉज बाय द अदर बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जो है स्टमक में, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वजह से वो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं. द प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्योर्स दिस डिजीज एंड इज दस नो लॉन्गर कॉल्ड अ क्रॉनिक डिजीज. ये क्रॉनिक डिजीज भी नहीं है. 2005 मार्शल एंड वॉरेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर दिस डिस्कवरी.
Now, infectious disease. Infectious agents, organisms that cause infections for different kinds of disease are from different groups such as viruses, bacteria, fungi, protozoan, worms. So, causative organisms, name of this diseases: virus, common cold, influenza, dengue fever, and AIDS. Bacteria, typhoid fever, cholera, tuberculosis, and anthrax. Fungi, skin diseases, protozoan, malaria and kala azar, sleeping sickness, worms, helminthitis, elephantiasis, ascariasis, intestinal infections. Members of each one of these categories have some common biological characters. मतलब इनमें कोई ना कोई biological characteristics common है. उसकी ट्रीटमेंट भी है हम डिसाइड कर सकते हैं. वायरस लिव इनसाइड होस्ट सेल्स, बैक्टीरिया डू नॉट लिव इनसाइड द होस्ट सेल. वायरस जो है वो होस्ट सेल होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो होस्ट सेल में नहीं रहते. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी शो रैपिड मल्टीप्लिकेशन. Worms multiply very slowly while deciding the drug or the treatment. All the characters are taken into account. वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इनके मीन्स रैपिडली वो ग्रो करते हैं. बट वर्म्स दे ग्रो वेरी स्लोली. Many important life processes are similar in the bacteria group. Therefore, similar drugs can be used to curb them. Drugs that block life processes by bacteria cannot control viruses. Antibiotics commonly block biochemical pathways and bacterial cells. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. Since human cells are devoid of cell walls, therefore these drugs do not affect human cells. और antibiotic commonly हम जो है वो biochemical pathways को, bacterial को, cells को block कर देते हैं, जिस वजह से वो हमारी सेल वॉल में हमारी ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाते. ना एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस एज वायरसेस डू नॉट हैव द लाइफ प्रोसेसेस सिमिलर बैक्टीरियल सेल्स. एंटीबायोटिक कभी कभी हमारे जो वायरल इन्फेक्शन है उन पर वर्क भी नहीं करता, क्योंकि हमारी जो सेल वॉल है वो थोड़ी वीक हो जाती है. सो हियर इज मीन्स ऑफ स्प्रेड. माइक्रोबायल एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड फॉर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू अनदर. मतलब एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, लाइक बाय एयर, वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड एनिमल इंसेक्ट्स. नाउ व्हाट इज बाय एयर? डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज. जो एयरबोर्न डिजीज होते हैं, लाइक लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन through cough, sneeze, spread through air and infect other normal persons. The airborne disease spread rapidly where there is overcrowding and poorly ventilated housing. Example: common cold, pneumonia and tuberculosis. Water. Contaminated drinking water cause waterborne disease. Example: cholera and other infectious gut diseases. वाटर कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से भी हमें कॉलेरा हो सकता है और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकती है. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिट्स वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं डिजीज लाइक एड्स के वायरस स्प्रेड होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. कॉजल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से सच एज हैंडशेक्स, हग्स डू नॉट कॉज ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं किसी को एड्स है, अगर आप उसे हैंडशेक कर रहे हैं या उसे हग कर रहे हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती. अगर आप सेक्सुअली फिजिकली कांटेक्ट में हैं तो आपको मीन्स उसके जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है एड्स के, वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. एड्स इज स्प्रेड थ्रू HIV वायरस. इट ट्रांसमिट्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से भी. अगर आपको कहीं सपोज किसी HIV पॉजिटिव ने अगर आपकी मीन्स कभी कभी ब्लड में भी ऐसे हो जाता है कि HIV पॉजिटिव का ब्लड अगर बाय मिस्टेक हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस वजह से भी होता है. अगर आप कहीं ब्लड जो है आप देने मीन्स आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो सीरीन्स जो है, सीरीन्स भी कभी कभी न्यू सीरीन्स ने यूज़ की हुई सीरीन्स अगर यूज़ होती है तो उस वजह से भी अगर कोई कांटेक्ट मीन्स HIV के कांटेक्ट में है, कोई किसी को कोई डिजीज़ है, अगर उसे यही सीरीन यूज़ की गई और वही सीरीन अगर आपकी बॉडी में भी इंजेक्ट की गई तो उस वजह से भी आपको हो सकता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीन्स आपके मदर को हो टू और फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ. अगर मदर को होता है तो बेबी को भी हो जाता है, क्योंकि उसके जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क की वजह से भी
हो सकता है. So animals and especially the insects carry the infecting agents from a sick person to another normal person in who is a potential host. Such animals or insects are called vectors. Mosquitoes are the most common vectors. Female mosquitoes requires highly nutritious food for laying mature eggs, and hence she feeds on blood of host. In an attempt to do so, the disease agents are transmitted from an infected patient to a normal person. मतलब एनिमल्स के जो इंसेक्ट्स है, इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं, वो सिक पर्सन को भी मीन्स नॉर्मल पर्सन को भी लग सकते हैं. सिक पर्सन के थ्रू नॉर्मल पर्सन में भी कांटेक्ट में आके उसके इंसेक्ट्स जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मॉस्किटोज है एंड दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. और फीमेल मॉस्किटोज रिक्वायर मतलब उसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस फूड की ज़रूरत होती है जिस वजह से वो अपने मैच्योर एग्स को ले कर सके. तो वो होस्ट के जो ब्लड में वहाँ पर वो फीड करती है जिससे कि डिजीज़ एजेंट्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और इन्फेक्टेड पेशेंट से नॉर्मल पेशेंट में कांटेक्ट में आते हैं. ऑर्गेनिक स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. The disease causing microbes enter the body through different means, but later after entering the body they target the different regions. Airborne microbes, nose, lungs, tuberculosis. So airborne microbes इस टाइप से होते हैं. Water, foodborne microbes, mouth, gut lining, typhoid. Virus causing hepatitis from mouth, liver and example jaundice. HIV virus of AIDS, sexual organs, entire lymphatic system. Malaria causing protozoan, mosquito bite, blood, liver, RBCs. Virus causing Japanese encephalitis, mosquito bite and brain. Now signs and symptoms. Signs and symptoms of the particular disease depend on tissue or organ that is targeted by the microbes. The tissue specific effects on following target organs like lung, cough and breathlessness, liver, jaundice, brain, headache, vomiting, fits, unconsciousness. Now common effects. These effects depend on body immune system. Example, inflammation caused due to migration of active cells. The site of wound. Local effects are swelling and pain, while general effect is fever. मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमारे इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कॉज होते हैं, माइग्रेशन की वजह से जो एक्टिव सेल्स जो होते हैं, सेल्स टू द साइट ऑफ वाउंड, वो वाउंड के साइट पर मीन्स जहाँ पर पर्टिकुलर वॉर्म है वहाँ पर उसके सेल्स जो है वहाँ एक्टिव होते हैं. और लोकल इफेक्ट्स आर स्वेलिंग एंड पेन, वाइल जनरल इफेक्ट इज़ फीवर. अगर हमें फीवर भी है, स्वेलिंग भी हो रहा है, तो ये सारे जनरल इफेक्ट्स हैं. इन इन्फेक्शन ऑफ एड्स द वायरस एंटर्स द ब्लड सेल्स. दिस कॉजेज लॉस ऑफ नॉर्मल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. अ पर्सन इन्फेक्टेड with HIV AIDS can no longer fit against any infection. Minor problems can also become major fatal problems, causing death of the patient due to this opportunistic infection. ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्लड सेल्स में अगर उसके जो वायरस हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. हमारी जो बॉडी में इम्यूनिटी पावर है वो लेस हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो फिट नहीं रह पाती और HIV एड्स के इन्फेक्शन से ज़्यादा टाइम तक वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती. सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द बॉडी. सेवेरिटी मतलब डिजीज़ कितनी सीरियस है वो उससे पता चलता है कि उसके कितने माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. लेसर नंबर ऑफ माइक्रोब्स होंगे तो डिजीज़ मीन्स ज़्यादा टाइम तक हमें प्रॉब्लम नहीं देगी, जल्दी हम ट्रीटमेंट मिलके हम जल्दी से हमें ठीक हो सकते हैं. द इम्यून सिस्टम इज़ अ डिसीजिव फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वो अगर प्रॉपर होता है तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर जाती है इन सारे माइक्रोब्स के थ्रू. Reducing the effects of the disease by reducing the symptoms of the disease. This is called symptom directed treatment. Symptom directed treatment, the symptoms are mainly due to inflammation. In treating the disease, this inflammation is reduced by taking medicine. इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होता है मेडिसिन लेने की वजह से. द फीवर इज ब्रॉट डाउन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन. अगर हमने अप्रोप्रिएट मेडिसिन ले लिए, वो पेन किलर्स ले लिए, ड्रग्स ले लिए लूज मोशन स्टॉप करने के लिए, तो पर्सन फील बेटर. बेड रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एज इट कंजर्व्स द एनर्जी विच हेल्प्स इन रैपिड हीलिंग. अगर हमने प्रॉपर रेस्ट लिया तो उससे भी हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं.
killing the cause of the disease. This method can cure the disease completely. Drugs that kill the bacteria are antibiotics. That blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own said to be the effective antibiotics. Viral disease cannot be treated by antibiotics or antiviral drugs, but they are not extremely efficient. Viruses have few biochemical mechanisms of their own. There are relatively few virus specific targets. Drugs to kill protozoan parasites are also in use. ऐसी मेथड जिससे कि डिजीज़ जो है कम्प्लीटली क्योर हो सकती है अगर हमने एंटीबायोटिक्स लिए हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे बैक्टीरियल सिंथेसिस को है वो उसे ब्लॉक कर देती है. सो वायरल डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स और वायरल डिजीज़ जो है हम एंटीबायोटिक्स से हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं. Viruses have few biochemical mechanisms of their own. There are relatively a few virus specific targets. Drugs to kill protozoan parasites are also in use. Drugs जो है वो protozoan parasites को kill करते हैं. Now principle of prevention. There are 3 limitations in getting rid of the infectious disease. When someone is diseased, his or her body functions are damaged and may never recover completely. Treatment requires some time, causing a patient to suffer or remain confined to bed. अगर कोई डिजीज़ है उसका बॉडी का कोई फंक्शन जो है वो डैमेज हो गया है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो पेशेंट को दी जाती है जिससे कि वो बेड पर रेस्ट करे और जो है ट्रीटमेंट उसे प्रॉपरली मिले. द person suffering from an infectious disease can become a source of the infection and can spread this to other people. अगर कोई infectious disease है किसी person को तो वो spread हो सकती है. Due to such difficulties it is said that the prevention is better than cure. मतलब आप क्योर हो ना हो बट प्रिवेंशन आप रखो क्योंकि आपकी वजह से किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है. So ways of prevention of diseases can be subdivided into general and specific ways. General and prevent the infectious. Public hygiene is one basic key to the prevention of most of the infectious disease. Public hygiene means आप hygiene जो है वो health and hygiene आपका proper रखो. This approach relates the preventing to expose the microbes. वो मतलब जो फैल रहे हैं माइक्रोब्स बॉडी में उसे वो प्रिवेंट करता है. फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रिवेंटिंग ओवरक्राउडिंग प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए. वाटरबोर्न माइक्रोब्स प्रोवाइडिंग सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज ट्रीटेड टू किल माइक्रोबायल कंटेमिनेशन. जो माइक्रोबायल कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा है अगर हम प्रॉपर क्लीन वाटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं तो उस वजह से हमें नहीं हो सकता है. फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन. मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड. वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है तो वो इन्वायरमेंट अगर हमारा क्लीन हुआ मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं है तो हम प्रिवेंट हो सकते हैं. डिजीज प्रिवेंट जो है वो हो सकती है. इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज द अदर मेजर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस. इफ द प्रॉपर फूड एंड नरिशमेंट इज गिवन टू द बॉडी विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इन्फेक्शियस कैन बी अवॉइडेड. अगर बॉडी जो है वो उसमें प्रॉपर इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें प्रॉपर फूड और नरिशमेंट अगर हमारी बॉडी को मिलेगा अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से अवॉइड कर दी. इम्यून रिस्पॉन्स मेक्स सेल्स ऑफ द बॉडी टू एनगल्फ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड 10% डज नॉट हैव विक्टिम ऑफ डिजीज. इम्यून जो है हमारी बॉडी में सेल्स को जो बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और इस वजह से जो है माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते और जो है विक्टिम जो है वो पर्सन को मीन्स ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक डिजीज़ नहीं होती. नाउ स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट द डिजीजेज. इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट द डिजीजेज. मैनी वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेज. हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स अवेलेबल है लाइक फॉर टिटनस डिप्थेरिया वूपिंग कफ मीजल्स पोलियो ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. By having compulsory immunization through the public health program of childhood immunization, various diseases are prevented. Thus the child develops immunity in young age. और child जो है वो immunity power जो है वो develop कर जाता है अपनी body में young age में अगर हम various health programs को follow करते हैं तो. So here is a lesson number 13. Your explanation is finished. We are going to study the question answers of this lesson.
Under which of the following conditions is a person most likely to fall sick? When she is recovering from malaria, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, when she is one of 4 day fast recovering 4 day fast after recovering from malaria and she is taking care of someone suffering from chickenpox. Why? The option C is the answer. When the person is recuperating फ्रॉम अ डिजीज़ शी रिक्वायर्स मोर नरिशिंग फूड, उसे ज़्यादा नरिशिंग फूड की ज़रूरत है जिससे कि उसकी बॉडी में जो है स्टेमिना बिल्ड हो. ऑल्सो हर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. Therefore, if a person has already suffered from malaria, she should not be in contact with another person suffering from chickenpox. Now, under which of the following conditions are you most likely to fall sick? When you are taking examinations, when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles. Why? When our friend is suffering from measles, we should not visit them. Measles is highly infectious disease, and if our immunity is less, we will catch that infection instantly. Moreover, measles is an airborne infection. The microbes causing measles may enter through body थ्रू कॉफिंग स्नीजिंग ऑफ द पेशेंट. मीन्स कॉफिंग और स्नीजिंग की वजह से मीजल्स के जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में एयरबोर्न की वजह से भी स्प्रेड हो सकते हैं. सो अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज exposed to more sick people than others in the community. Find out how she avoids getting sick himself. Health workers are exposed to more sick people than others in the community. Write any 4 preventive measures they take to avoid sickness. Health workers are exposed to pathogens to more extent. They maintain their health by taking food of nutritious food. Therefore, their immunity is better. Nutritious food लेने की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रॉपर रहती है. Many health workers are given immunization so that they do not catch infections. When on duty, they cover themselves with masks in order to keep them away from airborne pathogens. मास्क से कवर करके हमारे बॉडी को एयरबोर्न पैथोजन से हम दूर रह सकते. वाइल टचिंग द पेशेंट्स दे वेयर ग्लव्स. पेशेंट्स को डायरेक्टली टच नहीं करना. अगर ग्लव्स पहने हुए हों तो वो पेशेंट्स को डायरेक्टली टच नहीं करते. These avoids the physical contact with the infected person. Regular hand wash with soaps and hand sanitizer is another way to keep away from sickness. रेगुलर अगर हम हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं जिस वजह से हमारी जो है बॉडी ये सारे इन्फेक्शन से दूर रहती है. A baby is not able to tell his caretakers that she is sick. What would help us to find out? Disease, dengue. Causative organism, mode of transmission, cholera, contaminated food and water, HIV, anyone, common cold. So virus, B, mosquito bite, bacteria, AIDS, sexual contact, droplet infection, air. Now, how many times did you fall ill the last 1 year? What were the illness? The answer will differ and will be based on individual experiences. Now, think of one change you could make in your habits in order to avoid any of most of the above illness. The following changes will be done to avoid illness and infections. The immunity of our fighting against infections will be enhanced by having proper and nourishing food. Fruits and vegetables will be incorporated into diet which gives lots of vitamins and minerals. Regular exercise will be undertaken for having healthy body. Roadside eatables and dirty contaminated water will never be used. Vaccinations will be taken in case of outbreak and of epidemics. सो इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में अगर हम प्रॉपर नरिशिंग फूड ले रहे हैं उस वजह से हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करती है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है हमारे प्रॉपर डाइट की वजह से हमारे बॉडी में प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी हेल्थी रहती है. रोड साइड जो है अगर हम नहीं खाते तो डर्टी कंटेमिनेटेड वाटर विल नेवर बी यूज्ड. वैक्सीनेशंस विल बी टेकन इन केस ऑफ आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स.
that the baby is sick. If the baby is not feeling well, it shows that the symptoms of signs of ill health. There can be cough or cold, fever, vomiting or loose motion or rash of the body. The child also cries continuously, showing the discomfort. Baby refuses to take food. These symptoms tells us that baby is sick. अगर बेबी सिक है तो उसे सिम्टम्स दिखेंगे, या तो उसे कफ और कोल्ड हो रहा होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग हो रही, लूज मोशन और रैशेस हो रहेंगे बॉडी में, या वो कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट होगा, तो वो हमेशा मीन्स क्राई करेगा और मीन्स खाना लेने से रिफ्यूज़ करेगा. व्हाट इज़ सिकनेस? द सिकनेस विल बी अंडरस्टूड बाय वॉचिंग द साइंस एंड सिम्टम्स. द एग्जैक्ट सिकनेस कैन बी डायग्नोस्ड बाय द फिजिशियन. अगर सिकनेस है तो वो हमें उसी से पता चलेगा कि फिजिशियन के मतलब डायरेक्शन के थ्रू. नाउ थिंक ऑफ वन चेंज यू शुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मोस्ट ऑफ द above illness. The infectious disease spread through pathogens or disease causing microbes. In order to control the spread of infectious, following measures have to be taken. Water sources should be protected and never allowed to be contaminated. Roadside eaters should be closed down. Roadside जो है खाना वो है बंद कर देना चाहिए. और जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. मीन्स ऐसे सोर्सेस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें अलाउ नहीं करना चाहिए. स्टेंजेंट पूल्स ऑफ डर्टी वाटर हेल्प इन ब्रीडिंग मॉस्किटोज. अगर स्टेंजेंट पूल्स है, डर्टी वाटर है, तो वो मॉस्किटोज को मीन्स मॉस्किटोज को ग्रोन करने के लिए वो रहता है. सो ऐसे पूल्स को हमें इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए. द एंटायर एरिया विल बी केप्ट क्लीन एंड गार्बेज फ्री इन ऑर्डर टू कर्टल पैथोजेंस. और गार्बेज भी है हमें प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए, जिस वजह से हमारे आसपास जो है वो मॉस्किटोज ब्रीडिंग ना हो. रैबिड एनिमल्स विल बी treated, vaccinated in order to save from animal transmitted infections. Help of organization like PETA will be taken to vaccinate and sterilize street dogs and cats. अगर हम street dogs या cats हैं उन्हें अगर हम sterilize कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है. Conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. The three most common diseases in our area are dengue, hepatitis, and dysentery. The following steps can be taken by local authorities to curtail the incidence of these diseases. Remove all the stagnant water puddles. हमें जितने भी गंदे आसपास पानी भरे हुए वो सारे हमें मीन्स हटा देना चाहिए. लार्जर वाटर बॉडीज है गप्पी फिश है इंट्रोड्यूस सो दैट देयर विल बी मॉस्किटो कंट्रोल. Mosquito Aedes breeds mostly in artificial man-made containers. Therefore, the area will be checked by the containers such as old tires, drum tanks, plastic containers. Dengue can be controlled by eradicating Aedes. For prevention of hepatitis, dysentery, water source will be checked for the presence of pathogens. People will be instructed to boil and water filter so as make to be safe for drinking. मतलब हम boil water या water filter का यूज़ करते हैं तो हम safe ड्रिंकिंग वाटर जो है हम सेफली पी सकते हैं. रोड साइड ईटर्स विल बी शट डाउन एज दे सर्व द कंटेमिनेटेड फूड. दिस कैन ट्रांसमिट द प्रोटोजोआ अमोइबा एंड दैट कॉजेज डिजेंट्री. वो डिजेंट्री कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में. सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स विल बी टेकन टू वार्न पीपल अगेंस्ट दिस डिजीजेज. So here is a lesson number 13 is finished. In the next session we are going to start a new lesson, natural resources, lesson number 14. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.